हम यदि सतगुरु से कुछ मांगते हैं, अभी दिल में ही चाह होती है और वो पूरी कर देते हैं। जैसे माता पिता बच्चे की हर चाह को पूरा करते हैं, इसी तरह सतगुरु भी हम जीवों का हर पल ख्याल रखते हैं। यदि हमने थोड़ी सी भी सेवा कर दी तो उसका लाख गुना बढ़ाकर गुरुदेव जी हमें देते हैं। भागवत पाठ चल रहा है, इसी में जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, शिशुपाल का जब वध किया तो भगवान की उंगली से थोड़ा सा रुधिर बहने लगा। जब रुधिर बहा तो सभी सभा में खड़े थे, बैठे हुए थे, किसी का ध्यान वहां नहीं गया। किसका ध्यान गया? वहां द्रौपदी का ध्यान गया, क्योंकि द्रौपदी का प्रेम स्नेह भगवान से भगवान रूप में था। इष्ट मानती थी भगवान को कि मेरे सब कुछ यही है, और जो अपना प्यारा होता है उसको जरा सी भी दुख तकलीफ हो जाए तो प्रेमी बेचैन हो जाता है। इसी तरह द्रौपदी भी बेचैन हुई और उसने अपनी साड़ी को फाड़ा और उंगली पर पट्टी बांध दी। भगवान कृष्ण कहने लगे, ओह द्रौपदी, तूने ये भी नहीं देखा कि तेरी कितनी कीमती साड़ी है और तूने मेरे जरा से रुधिर पर इतनी साड़ी का नुकसान कर दिया। द्रौपदी कहने लगी, केशव, ये कीमती नहीं, कीमती तो आप हैं जिन्होंने हम सब के उपकार के लिए इस संसार में अवतार लिया। ये साड़ियां तो मुझ पे हजारों हैं और मैं हजारों लाखों साड़ी तुम पर वार दूं, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भगवान की आंखों में उस समय आंसू आ गए। भगवान कहने लगे, द्रौपदी, तू मुझ पे बलिहार है तो मैं भी तुझ पे बलिहार हूं। इस पट्टी की एक एक तार का मुझे हिसाब तुझे चुकाना होगा। आज से मैं तेरा ऋणी हो गया। द्रौपदी वो बात भूल गई, लेकिन हम तो थोड़ा सा उपकार करते हैं, भूल भी जाते हैं, कई गाते रहते हैं, लेकिन भगवान की जब भी हम दान करें या कोई सेवा करते हैं, ऊपर प्रफुल्लित होती है। जब ब्रह्मा जी भी सृष्टि को रचने लगे तो ब्रह्मा जी के मुख से निकला द। सभी देवताओं ने पूछा कि ब्रह्मा जी, आपके मुख से द क्यों निकला, इसका क्या अर्थ है? द अक्षर क्या कहता है? तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि परमेश्वर का काम होगा द से दयालुता करना, और जो दैत्य हैं उन पर यदि कार्य कोई दिया जाए तो वो होगा दया करना, और मनुष्य का होगा द से दान करना। ये जब परमेश्वर, दैत्य और देव, मनुष्य जब ये कार्य करेंगे तो उससे सृष्टि का कल्याण होगा। वही दयालुता, वही कृपालता भगवान ने कब दिखाई? जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था। व्याकुल थी, दारुण दशा में द्रौपदी पुकार रही थी कि हे मेरे केशव, कब आओगे? हे मेरे गाय के चरैया, हे मेरे नंद लाला, अब आ जाओ, मेरी लाज बचाओ। भगवान सुन तो रहे थे, लेकिन किस भाव से हम पुकारते हैं वो भी उसी भाव से आते हैं। पुकारती पुकारती कभी द्रोणाचार्य की तरफ देखती है द्रौपदी, कभी कृपाचार्य की तरफ, कभी पांचों पांडवों की तरफ, कि मेरी लाज को बचाने वाला कोई नहीं है।
जैसे हम पर भी कोई दुख तकलीफ आ जाए तो संसार के जब तक सहारे दिखते हैं, जब तक हम उनके सहाय नहीं होते, लेकिन जब वो सहारे छूट जाते हैं तो एक सहारा किसका दिखता है? सतगुरुदेव का, प्रभु का। अब द्रौपदी भी भरी सभा के अंदर पुकार रही है कि हे मेरे देव, हे मेरे कन्हैया, जल्दी आ जाओ। हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, हे मेरे भ्राता, अब देर मत लगाओ। देखिए मेरी कैसी दशा है। अब भी भगवान देख रहे हैं, क्योंकि जब तपता है सूरज, तपना पृथ्वी को पड़ता है। मोहब्बत भक्त करते हैं, झुकना भगवान को पड़ता है। भगवान झुक रहे हैं, लेकिन द्रौपदी के भाव को देख रहे हैं कि द्रौपदी किस प्रकार पुकार रही है। जब द्रौपदी ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर अश्रु बह रहे हैं द्रौपदी की आंखों से, कहती है मेरे प्राणनाथ, अब प्राणों से प्रकट हो जाओ। अब बहुत विलंब हो गया, अब श्वासों से इस तार को जोड़ते हुए उन तारों को प्रकट कर दो। मेरे प्राणों में बसने वाले परमेश्वर, अब आ जाओ। उस समय परमेश्वर ने देर नहीं लगाई, साड़ियों के ढेर लग गए। दुशासन साड़ी खींच खींच कर थक गए, लेकिन वो साड़ी खत्म नहीं हुई। दुशासन हार गया। सब सभा में आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि वहां भक्त और भगवान की प्रीत थी। भगवान ने उस प्रेम की रीत को निभाया जो द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फाड़ कर बांधी। यदि हम भगवान को थोड़ा सा भाव देते हैं तो वो हमें भरकर झोली देते हैं। इसी तरह जब लाज बच गई तो द्रौपदी ने भगवान से कहा कि भगवान, आपने आने में विलंब क्यों कर दिया? द्रौपदी कहती है, बताइए केशव, आपने क्यों विलंब किया? मैं कब से आपको पुकार रही थी। भगवान ने कहा कि जब तू कहती है कन्हैया तो मैं कन्हैया बन जाता था। जब तूने कहा ग्वालों के चरैया तो मैं गायें चराने लगता था। जब तुमने कहा माखन चोर तो मैं माखन खाने लगता था। जिस जिस भाव से तूने मुझे पुकारा, मैंने वो तेरे लिए कार्य शुरू कर दिया। लेकिन जब तूने कहा मेरे प्राणनाथ, प्राणों से प्रकट हो जाइए, तब मैंने आने में विलंब नहीं की। मैं प्राणों से प्रकट हो गया। इसी तरह गुरु महाराज जी को, प्यारे महाराज जी को जब हमने दिल से हार्दिक पुकार की तो उन्होंने भी हमारे कार्य होने में देर नहीं की। ये भक्त और भगवान का नाता है कि गुरु शिष्य के बंधन को काट देते हैं। गुरु क्या और शिष्य का नाता ऐसा है जैसे पेड़ में तने और फल का नाता है। जैसे धरती में अंकुर उगता है, वो मिट्टी में मिट्टी रूप हो जाता है, फिर वो एक नए रूप में आता है। इसी तरह सतगुरु से भी हमारा नाता आत्मा और परमात्मा का है। जब तक हम उनमें खो नहीं जाएंगे, उनके हो नहीं जाएंगे, उनसे दिल से नाता नहीं जोड़ लेंगे। कहने को तो हम सब कह देते हैं कि हमारे महाराज जी, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोई। कि 8 पहर 64 घड़ी कर चरणों का ध्यान, प्रेम से प्रकट होए मेरे योग भगवान। कि वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। एक माचिस की तीली को चटकते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम सतगुरु को भी करुण पुकार करते हैं, वो आने में देर नहीं लगाते। शास्त्रों में तो हम सुनते पढ़ते हैं,
लेकिन हमने अपने जीवन में सतगुरु को देखा, उनके जीवन से हम भिन्न नहीं है। हमने उनको जीवन में देखा कि उन्होंने कैसे गुरु महाराज जी से हमारी प्रार्थनाएं की, हमारे हर दुख को, बड़े से बड़े को छोटा कर दिया और आकर लाज को रखा और फिर कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया। ये दयालुता है, कृपालुता है सतगुरु की। जब हम उनके चरण शरण का सहारा लेते हैं तो वो हमारे जीवन का सब बोझ उठा लेते हैं। ऐसे